हेलो दोस्तों, जीत आईटी टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्री, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। जनरल एंट्री है तो कुछ आप लोगों के बीच में मैं वो डिस्काउंट का लेजर ना, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्री। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेड सैलरी 4,000 रुपया है जी, 4,000 ऑन 10% डिस्काउंट। ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं ना, पैसा क्या रहा है, जा रहा है। तो कितने अकाउंट इसमें बन रहे हैं, पेड सैलरी, इसमें 2 अकाउंट बन गया। मतलब क्या हम पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी हम दे रहे हैं किसी को, तो क्या किस में देंगे, पैसा के रूप में देंगे। कितना, 4,000 रुपया। लेकिन ये बताइए कि इसमें सबसे पहले सैलरी किस अकाउंट में चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक, ये तो पहचानिए। लेकिन क्या हम दे रहे हैं, सैलरी के रूप में दे रहे हैं, लेकिन कैश दे रहे हैं। तो कैश देंगे तो कैश हमारे यहाँ से क्या होगा, इसको कैश बना सकते हैं। तो इसी को कैश बना लीजिए, क्या दिक्कत है, 4,000 है ना, इसमें कैश को कैश। ये बताइए कि हमारे यहाँ से, ये बताइए जो कैश है, कैश किस अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट में। कह रहा है कि अगर रियल अकाउंट गो जाओ क्रेडिट, रियल अकाउंट का रूल है। अगर रूल के हिसाब से लेकर चलेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को बहुत जल्दी करना है, इसको ना बहुत फास्ट करना है, बस क्वेश्चन देखे हम तुरंत हल कर दें, कोई पूछे तुरंत बता दें, तो कैसे बताएंगे। ये होता है कि आप अपने दिमाग में तुरंत रख लीजिए इसको ना, कि पेड कर मतलब पैसा कुछ हमारे यहाँ से जा रहा है। जब जा रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट हो सकता है, हमारे यहाँ से गया ना। जब कैश गया तुरंत पकड़ लेंगे इसको, क्रेडिट हो गया ना। तो अब देखेंगे ये होता है कि क्या सैलरी ना, सैलरी हमारा ना जो क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, पेड कर रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना। हाँ, जब एक्सपेंस हो रहा है ये होता है कि जो सैलरी जिसके यहाँ जाएगा वो सैलरी से तो डेबिट होगा ना, तो डायरेक्ट पहचान लेंगे। लेकिन इस अकाउंट में अगर एक अकाउंट मिल गया आपको, दूसरा अकाउंट जो आपका एक क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट पहचानने के लिए। लेकिन अगर इसको रूल से अगर पहचानेंगे ना, तो रूल में क्या कर रहा है कि ये नॉमिनल अकाउंट में जाता है। नॉमिनल अकाउंट में ना, तो नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, अगर हमारे यहाँ से पेमेंट हो रहा है, सैलरी जा रहा है, तो मतलब कहने का मतलब कि अगर जा रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, तो रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, इसको कर देंगे डेबिट। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन हम लोगों का है ना, अभी आगे भी तो क्वेश्चन है, तो आ रहा है कि हमारा आम 10% डिस्काउंट, यही नहीं समझ में आ रहा था ना। देखिए तो कह रहा है कि होता है कि हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ना। ठीक, तो ये तो पेमेंट करेंगे तो कर रहा है, कितना है हम लोग का 10% डिस्काउंट है ना। तो अगर डायरेक्टली अगर इसको पहचानना है तो ये बताएं आप लोगों को कि जो अकाउंट ना, जो भी अकाउंट है आपका, अगर पेमेंट कर रहे हैं ना, पैसा जा रहा है, तो जहां कैश आपको मिलेगा वहीं पे क्या रहेगा, आपका डिस्काउंट भी उसके साथ ही साथ रहेगा हम लोगों का, डिस्काउंट भी। ठीक ना, ठीक। ये बताइए कि हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, अभी बताया ना कि जहां पे हमारा कैश रहेगा वो भी डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन रूल के माध्यम से कैसे होगा, ये होता है कि हम पेमेंट कर रहे हैं सैलरी, ये तक जो हम जिसको देंगे सैलरी, जैसे हम परचेस, इसमें तो डिस्काउंट तो दिया नहीं जाता है सैलरी पे, नहीं सर। बात तो ये है कि सैलरी इस पे दिया नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को पहचानने के लिए हम लोग अपने तरीके से इसको दे दें, थोड़ा सा लड़के मोटिवेट हो, थोड़ा सा इसका दिमाग थोड़ा सा बढ़ेगा कि और क्वेश्चन सही से कर पाए, नहीं इसके लिए हम दे दें। इसमें हम लोग का डिस्काउंट, सैलरी पे कहाँ डिस्काउंट होता है ना, पीओ कटता है, टीओ मिलता है, ये सब मिलता है ना। तो ये कह रहा है जो हम पेमेंट करके होते हैं, जिसको हम देंगे पैसा ना, तो करेक्ट ये भैया, तो अगर हमके 4,000 रुपये देते हुआ ना, तो कहते कि चला तो अगर मिल जाता हमके तो क्या हम कुछ परसेंट दे देते हाँ। तो डिस्काउंट हुआ क्या हो रहा है, अब दिए उसको पैसा पूरा 4,000 रुपया, पेमेंट तो हमें करना ही है 4,000 रुपया। लेकिन कह रहा है जिस व्यक्ति को हम दिए हैं वो व्यक्ति हमें क्या कर रहा है, अब देगा तो रिसीव होगा, रिसीव होगा ना। तो रिसीव क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट में रहे, तो नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, अगर जो लौटा रहा फिर से पैसा आपको, तो ऑल इनकम प्रॉफिट इज क्रेडिट, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट में। ठीक, हम लोग अपने तरीके से लेकर चलेंगे, अपने यहाँ से लेकर चलेंगे इसको ना।
आगे को रहा है, अब इसको कैसे रखेंगे जनरल एंट्री में ना। तो पहला को रहा है, कितने कॉलम होते हैं जनरल एंट्री का? 1 2 3 4 5 तो डेट वाइज 5 ना, 5 होते हैं। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा चौथा अमाउंट डेबिट रहेगा पागल जी, अमाउंट क्रेडिट। ठीक, 5 कॉलम होते हैं। ठीक, 5 कॉलम होते हैं ना। तो क्या रहा है कि होता है कि जिस डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को ना, सैलरी दे रहे हैं चाहे ले रहे हैं किसी को ना, तो उसका डेट तो भी होगा ना। जब डेट होगा हम लोग का, तो कह रहा है किस डेट को हम लोग किया ना पेमेंट, तो जो डेट आप कराएगा इसमें लिख देंगे। ठीक, लिखने के बाद कह रहा है कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, इसमें तो हम पहचान लिए। ठीक, तो कह रहा है कि सबसे पहले पार्टिकुलर विवरण में हम बता दें आप लोगों को कि सबसे पहले डेबिट वाले को लिखते हैं। देखा है ना रूल में, तो रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले डेबिट वाले खोजे कहाँ कहाँ पे ना। तो हमारा क्या है, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट ना। किसी बुक में आप लोग यहाँ पे बाय भी लगा सकते हैं। ठीक, और कंप्यूटर अगर सिस्टम पे काम करेंगे तो यहाँ पे डेबिट भी लगा सकते हैं ना, लेकिन हम लोग डेबिट यहाँ पे लगा दिए ना। अगर बुक में हम लोग को दिया रहता है इसी तरह नॉर्मली ना। आगे कौन है, कैश है ना आप लोगों का। तो कैश किस साइड है, क्रेडिट ना। यहाँ पे लिखे 2 लगा करके लिखे हैं उसमें 2 कैश अकाउंट कितने से। चलिए इसको छोड़िए, अगला कौन है, डिस्काउंट दिया है ना, क्रेडिट टू डिस्काउंट ना। ये देखिए सैलरी हम पेमेंट कितना किए थे, 4,000। डिस्काउंट कितना का मिला था, 10%। 10% 400 होगा ना, 400 लिख दीजिए। अगला कितना घटा दीजिए, तो पूरा कैश कितना हो गया उसके पास, 3600। पूरा टोटल मिलाएंगे तो 4,000। ये पहला क्वेश्चन है ना। दूसरा है, दूसरा का सोल्ड गुड्स बाई कैश। क्या कर रहा है, बेचे है ना किसी को जी, सोल्ड बेचे, सोल्ड गुड्स बाई कैश। ये होता है कि हम बेच दिए ना, उसके बदले में क्या मिला है, कैश, तुरंत पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये है डस्टर ना, हम जाएंगे दुकान पे, इसको क्या करेंगे, दुकान पे नहीं, मान लीजिए हमारा ही दुकान है ना, हम इसको बेचेंगे। जब बेचेंगे तो उसके बदले में इसका पैसा नहीं देगा, तो चला जाएगा। तो जब ये सामान अगर हमारे यहाँ से जा रहा है तो हम सामान से क्या होगा, क्रेडिट। तो वही जो क्रेडिट का कोर है, जो सामान आपका है, उस सामान का नाम क्या दे दिया है, गुड्स दे दिया है ना। तो गुड्स दिया है तो कह रहा है कि हमें किसको रखना पड़ेगा, वस्तु का नाम नहीं दिया है, बस गुड्स को दिया है। कोई भी गुड्स हो सकता है, तो इसका मतलब हमारा सेल का बनेगा ना। तो सेल किस अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या कह रहा है, अगर जा रहा है हो जाओ क्रेडिट, इसको कर देंगे क्रेडिट। क्या समझा रहा हूँ। आगे कह रहा है कि होता है उसके बदले में हमें क्या मिला है, जब बेच दिए हैं तो कैश मिलेगा ना। तो कैश किस अकाउंट में है, ये भी रियल अकाउंट में है। तो रियल अकाउंट को होता है कि आ रहा है तो कम इन डेबिट। आगे कह रहा है कैश डिस्काउंट, कह रहा है कि बेच रहा है तुरंत हमको कितना % मिल गया, 15% ना। तो 15% जब मिला है आपको, तो कह रहा है किस कौन दिया है हम लोग को, जो हम लोग जब बेचेंगे तो हम ही लोग ना देंगे डिस्काउंट, 15%। जो खरीदेगा तो देगा डिस्काउंट। अब हम देंगे डिस्काउंट उसको, जब हम देंगे डिस्काउंट तो कह रहा है, ये बताइए जब हम देंगे तो हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्काउंट जा रहा है ना। तो जब जाएगा तो कह रहा है कि जब जाएगा तो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, अगर एक्सपेंस हो रहा है आपके यहाँ से, ऑल एक्सपेंस लॉस इज डेबिट, इसको कर देंगे डेबिट। अभी आप लोगों को बताएं पहचानने के लिए कि जहां पे कैश रहेगा उसके साथ साथ डिस्काउंट भी जाएगा। हाँ, जहां पे कैश रहेगा उसके साथ साथ डिस्काउंट भी जाएगा। ठीक ना, इतना ध्यान दे दीजिए, कहीं भी रहे आपका। हाँ, जहां पे अगर कैश रहेगा वहां पे डिस्काउंट भी साथ साथ ले जाएगा उसको ना। पहचान लिए। अब कैसे रखेंगे इसको, ये इस तरह ही कंप्यूटर में रखना है। अगला है कैसे, कैश है ना पहला, कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या है, डिस्काउंट सीडी मान लीजिए ना। सीडी कितना % है, 10% है, 15% है टू सेल ना।
सेल अकाउंट कितने से सेल कितना किए थे 7,000 पूरा जिस साइड है उसी साइड लिखेंगे फिर जिस साइड है उसी साइड इसके सीधा में लिखेंगे नहीं इधर उधर नहीं लिखना है ना। आगे कह रहा है कि होता है डिस्काउंट कितना परसेंट है 15%। 15 साथ 105 ना कितना भाई यहाँ पे 10 लाख है ना जी। अरे 10 लाख अरे इसका 7,000 ना तो 2 जीरो कट गया ना 105 1050 हाँ किस साइड है यार डेबिट साइड डेबिट लिखा है यहाँ पे डेबिट साइड को अलग क्या होता है कि 7,000 में 1,050 घटाइए 5,950 रुपये 7,000 में 1,050 घटा दीजिए 05965 ना 5900 5,950 फिर अब जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा 7,000 पूछना समझ आ रहा है जहाँ नहीं समझो आप पूछो। सर ये 7,000 इसमें रहेगा ना डेबिट में। अच्छा अच्छा ये बताइए कि जब हम लोग सेल किए हैं ना सेल किए ना जब सेल किया तो हमारे यहाँ से क्या हुआ है गया ना है। जब गया तो हमारे पेमेंट कौन हुआ है हमारे यहाँ से सेल हो गया तो सेल हम कितना किए 7,000 का पूरा टोटली 7,000 किए हैं ना। ठीक हमारे मन में आया तब तो उसको हम दिए डिस्काउंट नहीं तो नहीं लेगा जब भागो यहाँ से हाँ तो हम लोग के ऊपर है कितना % डिस्काउंट देना हाँ अगर नहीं देना रहेगा छोड़ देंगे उसको हाँ अपने मर्जी के अनुसार ना ये जब हम लोग डिस्काउंट अगर देंगे किसी को हाँ हम अपने यहाँ से लेकर चलेंगे हम कितना दे रहे हो तो हमारे ऊपर है। तो डिस्काउंट पर सेल कितना किया 7,000 का 7,000 दिखाना पड़ेगा। जो क्रेडिट हुआ है कैश क्रेडिट हुआ है कैश किया तो बेचे हैं तो डेबिट होगा कैश तो कैसे होता है जब हम लोग को मिलेगा सामान बेचेंगे तो डेबिट ना होगा पैसा मिलेगा तो आइए हमारे जो सामान जा रहा सामान से क्या हो रहा है क्रेडिट हाँ तो ये होता है क्रेडिट होता है डिस्काउंट तो हम लोग देंगे तो डिस्काउंट का क्या कहता है कि अगर आपके यहाँ से डिस्काउंट अगर जा रहा है हाँ डिस्काउंट जब दे रहे हैं आप ही तो नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है कि अगर जा रहा है तो आज एक्सपेंस हो रहा है आज एक्सपेंस लॉसेज डेबिट इसको कर देंगे डेबिट। समझा राकेश चंद्र हाँ घुमा रहा है एकदम हाँ कैसे कैसे बैठिया करके मतलब जो उसमें जो कैश का बनाए थे जो डेबिट उसका भी ना सकता है चाहिए उसमें तो इसमें आई बैठी किसका जो कैश डिस्काउंट है चाहिए इसका कैश डेबिट चाहिए उसका डेबिट करना सही रहेगा ना। मतलब नहीं समझ रहे कैश किसका जो कैश डिस्काउंट है उसमें भी कैश चाहिए उसका डेबिट करे चाहिए इसका डेबिट कर दें बात सही है ना। हाँ ये कर दीजिए चाहिए कर दीजिए ना ये वाला कोई दिक्कत नहीं है इसमें कैश का डिस्काउंट है मिलना ही हम लोगों को। अगला है परचेज बिल्डिंग ना फ्रॉम अनिल से क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं बिल्डिंग खरीद रहे हैं। ये होता है जब बिल्डिंग हम लोग खरीद रहे हैं तो क्या अनिल से खरीदेंगे ना ये बताओ जब तो नाम में वही तूने डेबिट होगा से कुछ हुआ ना तो जब डेबिट के ये होता है बिल्डिंग किस अकाउंट में जाता है रियल अकाउंट बताया ना तो रियल अकाउंट क्या कहता है कि अगर आपके यहाँ से कम इन मतलब क्या आ रहा है इनके यहाँ से क्या आ रहा है अनिल के यहाँ से बिल्डिंग आपके यहाँ आ रहा है ना अनिल से क्या कर रहे हैं परचेज करके ला रहा है अपने यहाँ ना ला कर वहीं पे आपका जमीन रहेगा बिल्डिंग जमीन रहेगा लेकिन आपके नाम से हो जाएगा ना जब आपके नाम हो जाएगा तो आप डेबिट हो जाएंगे बिल्डिंग से और उसके बदले में क्या देंगे आप कैश देंगे ना। एक जो भी क्वेश्चन अगर करिएगा तो आप लोग अपने यहाँ से देखिएगा वो लॉस हो रहा है क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है ना अपने यहाँ से देखकर चलना है ना विषय। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए कुछ भी रहे नहीं कहते हो तुम लोग कि जैसे उनका ना घाटा भैया कि हमारा भैया घाटा है हाँ कुछ भी परचेज सेल करने जाते हो भले के सामान नहीं चुराई के लेकर आ जाते हो तुम लोग ना तो सामान आता है दुकान पर से चला जाता है चला वो ठग दिया हम लोग को तो क्या करेंगे देखो डस्टर लोग चुरा के लेके चलिए ऐसे तो कम डेट बनी है तो कह रहा है यहाँ पे जब हम परचेज किए हैं तो अनिल से तो हमारे यहाँ बिल्डिंग आ गया तो बिल्डिंग क्या कर रहा है अगर आ रहा है तो रियल अकाउंट कर कम इन डेबिट आगे कह रहा है फ्रॉम किससे अनिल से फिर कह रहा है आगे ना ठीक है अनिल का तो बनेगा
लेकिन आगे कह दिया यहाँ पे, अगर यहाँ तक अगर क्वेश्चन आएगा तो अनिल का तो बनेगा 100%। लेकिन कह रहा है कि बिल्डिंग जब लिए थे होते कि इससे ना हमारे यहाँ बिल्डिंग आया है तो क्रिएट हो गया, हाँ इससे तो क्रिएट हो गया। लेकिन ये बताओ कि दो तरीके से हो गया, ये क्या हो रहा है, अगर दे आते एक पैसा दे ना हम कितना 10 लाख दे तो 10 लाख से डेबिट नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन नामकरण कर दिया है कि आप परचेज कर रहे हैं, सेल का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो जब परचेज का जिक्र हुआ है तो परचेज को लेकर चलेंगे, सेल को लेकर नहीं चलेंगे। कहीं के सेल कर रहा है, हम परचेज करेंगे इसे तो सेल ना करेगा, बेचेगा ना, बेचेगा तो बेचने का कोई जिक्र नहीं है इसमें, हाँ। तो परचेज का जिक्र है, इसीलिए कहा जाता है कि अपने यहाँ से क्वेश्चन लेकर चलिए, दूसरे यहाँ से न लेकर चलिए। कहा कि होता है कि पैसा इसको लेकर पैसा से भी क्रेडिट डेबिट होगा, हाँ। तो हम अपने यहाँ से लेकर चलेंगे, ध्यान रहे किसी भी क्वेश्चन में अपने यहाँ से लेकर चलेंगे तो सारा क्वेश्चन सही होगा। तो कह रहा है यहाँ पे 10 लाख तो हो गया ऑन सीडी। कह रहा है कि अगर 10 लाख अगर जमीन बिल्डिंग ले रहे हैं आप, तो हम आपको कितना परसेंट का कैश डिस्काउंट दे देंगे, तुरंत 25% का तुरंत डिस्काउंट देंगे ना। तो 25% का जब डिस्काउंट देंगे हम आपको ना, तो ये बताइए कि जब डिस्काउंट दे रहा है कौन दे रहा है, अनिल। कौन दे रहा है, परचेज किया अनिल से, तो अनिल न देगा, हमेशा कौन देता है, सेलर देता है, बेचने वाला देता है ना। ये तो अनिल देगा, अनिल किसको देगा, हमको देगा ना। ये देखिए हम मान लीजिए कि यहाँ पे हमको दे रहा अनिल, ये देखिए अनिल दे रहा 10 लाख, उसको तो देना ही था हमें, लेकिन इसके मन में कह रहा है कि अगर तू 10 लाख रुपया अगर हमें दे रहे हैं, आप दे दे रहे हैं, तो कह रहा है कि हम आपको कैश डिस्काउंट 25% तुरंत दे दें ना। तो उसके मन में आया तब न दिया है, जब हमारे पास आ गया तो हमें उतना से लाभ ही होगा ना, 25% से लाभ ही ना होगा। जब लाभ होगा हमारे पास आ रहा है तो नॉमिनल अकाउंट क्या कर रहा है, अगर आ रहा है ऑल इनका प्रॉफिट है क्रेडिट, इसको तोड़ नहीं कर देंगे क्रेडिट, हाँ। अब एक और क्वेश्चन बचा है इसमें, कैश का बचा है। कह रहा कि जब कैश जब दिए तभी ना हमें मिला है डिस्काउंट, हाँ। पैसा का 10 लाख तो 100 दिए हैं, उसके बाद में तुम्हें कितना मिल गया, 25% का डिस्काउंट जब मिला है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, तीन न बन गया, इसका दोनों बनेगा, नहीं बनेगा। ये बताएं कि जब कैश कर दिया तो नील का नहीं बनेगा, जब उधारी रहेगा तब ना नील का बनेगा। जब सामान खरीदने जाते हैं आप लोग दुकान पे, नहीं कहते कि फलाना लोग इतना सामान लेकर गए 10,000 का, जब कुछ पैसा उधारी करोगे तो आपका क्या करेगा, नाम फलाना लोग लेकर गए, हाँ लिखा जाता है। उसी तरह इसमें भी है, कैश है तो इसका नाम क्या रहेगा, हाँ। ये क्या कर दिया, क्या कैश डिस्काउंट ना। तो अब इसको जनरलिटी में रखना पड़ेगा कैसे, कह रहा है कि डेबिट सबसे पहले किसको रखेंगे, डेबिट को ना। इसमें लिखिए बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या है कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट को हमेशा 2 लगा करके ना, टू डिस्काउंट अकाउंट ना। कह रहा है बिल्डिंग कितना का, 10 लाख का, 10 लाख, 10 लाख। कह रहा है यहाँ पे डिस्काउंट 25% कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, 2,50,000 ना। नीचे 7,50,000, यहाँ पे 2,50,000, ठीक। दोनों जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा ना, बस। अगला है तीसरा ना, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिसीव रिपेयर चार्ज, रिसीव रिपेयर चार्ज ना 1500 ऑन 20% कैश डिस्काउंट ना। अजय बताइए कितने अकाउंट बनेंगे उसमें, रिपेयर चार्ज, कैश और डिस्काउंट, हाँ। ये तो कौन डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, ये बताइए रिसीव रिपेयर चार्ज है ना। ये बताइए रिसीव क्या कर रहा है, मान लीजिए कि हम दुकान खोले हुए हैं ना, मोबाइले है ना, हम ही मालूम दुकान खोले हुए हैं ना। ये देखिए किसको आप लेकर आए ना, हम रिपेयर इसको करके आपको दे देंगे ना। ये देखिए जब रिपेयर किए हम तो हमें पैसा देंगे, तो हम पैसा से क्या होगा, उस पैसा से आप दिए हमें, उस पैसा से क्या हो गए, डेबिट। ये बताइए कि आप मोबाइल दे दिए हमें ना रिपेयर करने के लिए ना, तो रिपेयर हम करके आपको क्या कर देंगे,
दे दिए, उसके बदले में आपका कितना दिए हमें? कितना पैसा था? 1500 रुपया ना। जब 1500 रुपया है आपका ना, हमें दे दिए आप, तो हम उससे क्या कैसे से डेट हुआ ना। ठीक, अब जो सामान लगा था रिपेयर किए तो उतना हमारा मेहनत लगा था ना, तो मेहनत से हम क्या हो गए? क्रेडिट। उसके बदले में ना हमें पैसा मिला है, पैसा से हम डेबिट हो गए। जितना हमारा मेहनत लगा उससे क्या हो गया? क्रेडिट। हमारा लॉस हुआ है ना, उतना खर्चा लगा है उसमें। ठीक ना, उधर से तो कह रहा है यहाँ पे, जब हम पैसा हमारे पास आ गया, पैसा से क्या हो गए? डेबिट। कैश को चेंज कर दीजिए ना, पैसा से डेबिट। नॉर्मली बस भाषा इसका ये है कि अगर रिसीव है तो मान लीजिए कैश आएगा, कैश को कर देंगे डेबिट। जहाँ पेमेंट रहेगा, अगर पे कर रहे हैं आप किसी को तो पे का मतलब पैसा जाएगा, पैसे से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। ऐसी बात है। ठीक, आगे अगर हमारे पास पैसा आ गया वैसे नमन का डेबिट हो गया नीचे ना। अगर ये तो पैसा का पेमेंट करते हैं हम लोग, पैसा क्या हो जाता है? क्रेडिट। ना, तो पहले सबसे पहले तो हम लोग रिसीव वाला देखेंगे, तो रिसीव क्या हो रहा है? आ रहा है। कैसे क्या हो गया? डेबिट ना। जब डेबिट हो गए तो अब पूरे को लेकर चलेंगे ना, पूरे को कह रहा है कि रिसीव क्या है हमारा? रिपेयर चार्ज। रिपेयर चार्ज। ये बताओ कि हम जब कोई भी दुकान अगर खोलेंगे, हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ भी तो मान लीजिए कि अपना खर्चा चलाएंगे, कुछ भी काम के लिए, उसी के लिए नहीं कर रहे हैं काम। हाँ, अपना इनकम के लिए कुछ भी हमारा आवश्यकता है खरीद लेना है, एक प्रकार से वो क्या हमारा है? इनकम है। इनकम है ना, हुआ जो भी हम रिपेयर चार्ज करके दे दिए, हैं वो हमारा क्या हो गया? इनकम हो गया। तो तक इनकम क्या है? इनकम मीन्स क्या होता है? आना। पैसा आ रहा है तो इनकम, जा रहा है तो एक्सपेंस ना। तो जब आ रहा है इनकम हो गया, तो कह रहा है कि अगर आपके पास रिपेयर चार्ज का पैसा आ रहा है ना, एक नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट को आता है ना कि अगर आपके पास क्या आ रहा है? आले इनकम, प्रॉफिट इज क्रेडिट। एक तौर कर दे क्या? क्रेडिट। हाँ, अगर नॉर्मली से पहचाने के तुरंत पूछ दिया आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया कि रिसीव से रिपेयर चार्ज है ना, तो रिसीव का तो पैसा से क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली पहचानिए ना। ये नहीं कि रूल के हिसाब से पहचाने जाएंगे तो बहुत दूर है रूल अभी ना, लेकिन जो रूल शुरू से अगर पढ़ा रहेगा ना तभी वही लगा सकता है ना। ठीक, नहीं तो वही जो 2 दिन क्लास छोड़ दिया उसके दिमाग से एकदम उठते हो जाएगा। हाँ, अकाउंटिंग कह रहा है यहाँ पे 20% क्या है? सीडी गैस डिस्काउंट। ये कह सके अगर पैसा का होता है 20% डिस्काउंट कर, तुरंत पैसा अगर मिला तब ना हम आपको देंगे। कौन देगा अब जब हम लोग जब रिसीव करेंगे तो हम लोग ना देंगे। हैं, जब बस ये रिसीव, अगर पैसा हमारे पास क्या हो रहा है? आ रहा है तो कौन देगा? हम ही ना देंगे। अब रिसीव हो गया, हमें 1500 आ रहा है, तब 20% क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तक डिस्काउंट जब देंगे तो हमारे यहाँ से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो ऑल एक्सपेंस हो रहा है, ऑल एक्सपेंस लॉस इज डेबिट। इसको कर देंगे बस बात खत्म। तो ये बात हम पहले ही बता दिए कि जहाँ पे अगर कैश रहेगा वहाँ पे हम डिस्काउंट भी वही दे देंगे ना, जैसे रहेगा उसी तरह सेम टू सेम। हाँ, तो रूल के हिसाब से हम लोगों का है। ठीक, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? यही है ना, पहले कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट? डिस्काउंट सीडी ना, कितना परसेंट? 20%। डेबिट टू रिपेयर चार्ज ना, कितने से? 1500 था ना। तो 1500 क्या हो गया हमारा? रिपेयर चार्ज ना। हम भी खुश होकर के देते उसको 20%, 20 में 15 30 ना, कितना आ गया? 300। इधर लिखा जाएगा ना 300 क्रेडिट साइड में। हाँ, 1200 क्या लिख दिया जाएगा? कैश हमें प्रॉफिट कितना हुआ मिला है ना। अगला है यही वाला है जी, 5 परचेज गुड्स बाई कैश। भाई हम परचेज किए तुरंत पैसा दे दिए, बात खत्म। फिर तो परचेज से क्या हो गया? रियल अकाउंट में डेबिट आ गया, डेबिट चला गया हमारे पास कैश क्रेडिट। ठीक, इतना नॉर्मल है। कह रहा है कि ऑन टीडी का मतलब ट्रेडिंग डिस्काउंट ना, व्यापारिक छूट। जो व्यापार में मिलने वाला डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री नहीं किया जाता है ना, तो हमें इसकी 10% की एंट्री नहीं करेंगे ना। 10% इसमें से घटा दें, बस घटा देना है, इसमें सब कुछ नहीं। टीडी का ट्रेडिंग डिस्काउंट, व्यापारिक छूट, जो व्यापार में मिलने वाला छूट होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेडिंग डिस्काउंट। उसको ऐड नहीं किया जाता है
हाँ डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट हटा दिया जाता है 10%। ये होता है कि परचेज हमारा डेबिट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस बात खत्म, इतने से ही। हाँ जी कितना रहेगा अमाउंट डेबिट में 1500 है ना, 10% निकाल लीजिए 1350, 1350 बस दोस्तों हल हो गया।